श्री राजा राम की जय। प्रभु आपकी जय हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धनुर्धारी श्री राम, ये चमत्कार है, ये हनुमान की भक्ति की शक्ति। भगवान स्वयं भक्त का मान रखने के लिए चक्रधारी रूप त्याग कर धनुर्धारी रूप में प्रकट हुए हैं। हनुमान, धन्य है तुम्हारी भक्ति। सत्य में अद्भुत है हनुमान की भक्ति। धनुर्धारी श्री राम ही इस त्रेता युग के विष्णु देव के अवतार हैं। इनका ये रूप तो भविष्य में संसार के समक्ष आएगा, किंतु हनुमान ने अपनी निश्चल भक्ति से उनके इस अनूप रूप के दर्शन हम सबको अभी करा दिए। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। अमृत, ये हनुमान की भक्ति का प्रभाव नहीं है। अपितु प्रभु मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हे ईश्वर, कहीं ऋषि अंगिरस मेरे पुत्र को अनर्थकारी श्राप न दे दे। और आप लोग हनुमान की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इससे तो उसका अहंकार जागृत हो जाएगा। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें, बड़ा भक्त बनने के लिए वर्षों भक्ति भाव के साथ प्रभु की सेवा करनी पड़ती है, जैसे मैंने की। ऋषिवर, कहीं हनुमान कुछ ऐसा ना कह दे जो ऋषिवर को अच्छा ना लगे। मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं माँ के साथ पूजा करता हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा। आप जैसे महाभक्त जी का आशीर्वाद मिल जाए हनुमान को, तो हनुमान कुछ सीख लेगा। ऋषिवर, आपकी ज्ञान की गंगा से हनुमान को अंजलि भर भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा। हाँ ऋषिवर, आपका सानिध्य पाकर हनुमान भी भक्ति के मर्म को जान पाएगा। देवी अंजना, बालक चंचल होते हैं। बालक की आयु क्रीड़ा की होती है। भक्ति के मर्म को समझने की आयु अभी हनुमान की हुई नहीं है। और हनुमान की चंचलता से मेरी पूजा अर्चना में व्यवधान भी पड़ सकता है। नहीं ऋषिवर, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। बहुत आज्ञाकारी बालक है हनुमान। आप इसे अपने साथ प्रभु की सेवा में लगा लीजिए। अंजना, प्रभु की पूजा एवं सेवा सबकी निजी क्रिया होती है। हनुमान, समझने का प्रयास करो। ऋषिवर की निजी पूजा एवं भक्ति में तुम्हारी उपस्थिति इनकी निजता में हस्तक्षेप होगा। अंगिरस की भक्ति में किसी की उपस्थिति से कोई व्यवधान नहीं पड़ता है महाराज केसरी। मैं हनुमान को अपने सानिध्य में ले सकता हूं, किंतु यदि हनुमान ने बालपन में कोई भूल कर दी तो इसे दंड का भागी भी बनना पड़ सकता है।
अतः भली भांति सोच लें। ऋषिवर, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा, ये वचन है मेरा। कहीं हनुमान से सेवा करने में कोई भूल हो गई तो न जाने ये उचित होगा या अनुचित। पिताश्री, मेरे यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकट आ रहा है। मुझे पंपासर की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। सफल मनोरथ भव। शिष्यों, हमें चतुर्मास व्रत की भी व्यवस्था करनी है। चलो। जय श्री राम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णुवे नमः। ऋषिवर, ये लीजिए पंचामृत प्रभु के स्नान के लिए। अनुमत की तत्परता आगे, अंगिरस अचरज कर लागे। पंचामृत पल भर में बनावा, चंदन घिसे फूल चढ़ावा। राम भक्त अग्रज महावीरा, थाल में ले अक्षत अबीरा। हनुमत भक्ति से हाथ बटायो, किंतु ऋषि को तनिक ना भायो। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये जनेऊ तो कुछ अधिक ही उलझा हुआ है। ऋषिवर, ये लीजिए प्रभु की सेवा में जनेऊ। ये कंपन क्यों हो रहा है?
यह ध्वनि कोई मंत्र जाप कर रहा है। यह कंपन कहीं उस मंत्र जाप का परिणाम तो नहीं? हनुमान, प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीवी भव। ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। प्रभु की सानिध्य पाने के लिए मैं स्वयं को रोक नहीं सका। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि मैं यहाँ कब चला आया। भगवान की लगन जिसे लगी वो भक्त की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की लगन ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है हनुमान। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और अब कल मैं तुम्हारी रुचि का ही प्रसाद प्रभु को अर्पित करूंगा। सत्य ऋषिवर, प्रभु को मेरी रुचि का प्रसाद। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो रहा कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। प्रभु को मेरी रुचि का प्रसाद मैं क्या करूं ऋषिवर? माँ से क्या बनवाऊं कि आपने मुझे प्रभु की सेवा का इतना बड़ा अवसर दिया। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आनंद की अतिरेक को मैं समझ सकता हूँ हनुमान। एक भक्त के लिए उसके भगवान की सेवा से बढ़कर और कोई आनंद, अन्य कोई सुख नहीं होता। सत्य है ऋषिवर, मुझे तो प्रतीत होता है मैं इस आनंद से बावला हो जाऊंगा। बस बस, अब तुम जाकर विश्राम करो। कल प्रातः प्रभु की सेवा करनी है कि नहीं? जी ऋषिवर, मैं जाता हूँ। प्रणाम। संजीवनी भव। प्रणाम प्रभु। माँ! माँ! माँ, आपको ज्ञात है ऋषिवर ने मुझसे क्या कहा? ऋषिवर ने कहा कि कल प्रातः काल मेरी रुचि का प्रसाद ही प्रभु की सेवा में अर्पित किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है पुत्र कि ऋषिवर तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। अब ये बताओ, कल प्रभु को अर्पित करने के लिए क्या बनवाना चाहोगे?
क्या बनवाऊं? खीर। माँ, प्रभु को खीर बहुत अच्छी लगती है। खीर? ठीक है, कल प्रभु को खीर अर्पित करेंगे। जी माँ। अब जाकर तुम सो जाओ, निद्रा का समय हो गया है। ठीक है माँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अति उत्साह के कारण हनुमान को निद्रा नहीं आ रही है। हनुमान, माँ, भोर क्यों नहीं हो रही है? भोर तो अपने समय पर ही होगी ना पुत्र। अभी तो अर्धरात्रि हो रही है। चलो आओ, मेरे साथ ही सो जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आज तो प्रातः काल होने में कुछ अधिक ही विलंब हो रहा है। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। ऋषिवर, ये लीजिए भोग। आज प्रभु को भोग में खीर खिलाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारी रुचि का भोग है ये। नहीं, प्रभु की रुचि का। अच्छा अच्छा, ठीक है हनुमान, अब इसे भगवान के निकट रख दो। हाँ? जल गिर गया। ये तो प्रभु के स्नान आदि का जल है। हनुमान, मुझे अपने वस्त्र परिवर्तित करने होंगे।
परंतु प्रभु के भोग का भी समय हो गया है और प्रभु के भोग में विलंब नहीं होना चाहिए। ऋषिवर, यदि आपकी आज्ञा हो, आज प्रभु को भोग मैं लगा देता हूँ। तुम ही लगाओगे? जी ऋषिवर। मैं वस्त्र बदल कर आता हूँ। प्रभु, आज आपने अपने भक्त हनुमान पर कृपा कर दी। प्रभु, यह आपकी रुचि की खीर। अब इसमें डालता हूँ तुलसी पत्र। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा। द्वितीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अवश्य ही भगवान आवरण के पीछे आकर भोग ग्रहण करते होंगे। कितना अच्छा होता यदि मैं उनके दर्शन कर पाता। एक क्षण को भी दर्शन हो जाए। कैसे हैं मेरे प्रभु? भोग ग्रहण करते समय तभी उनके दर्शन किए जा सकते हैं। यदि वो चले गए तो फिर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मन कपीश सदा से चंचल, राम की बाट जो है पल प्रतिपल। ओट खोल के झांके अधीरा, अब हुन आए क्यों रघुवीरा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या, प्रभु तो आए ही नहीं। खीर भी वैसी की वैसी है। हनुमान से कोई भूल तो नहीं हो गई? प्रभु ने हनुमान के हाथ से चढ़ाया हुआ भोग नहीं खाया। हाँ, अवश्य हनुमान से कोई भूल हो गई होगी। प्रभु, प्रभु, यदि भूखे लौट गए, नहीं नहीं, प्रभु को भूखा नहीं लौटने दूंगा। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए।
भोग आकर ग्रहण कर लीजिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से आपको भोग लगाया है प्रभु। यदि आपने इसे ग्रहण नहीं किया तो ऋषिवर कुपित हो जाएंगे। अच्छा प्रभु, मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ। अब तो भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु। यदि आपने भोग ग्रहण नहीं किया तो ऋषिवर मुझे आपके निकट भी नहीं आने देंगे। ऐसा मत करिए प्रभु। हनुमान के द्वारा अर्पित किया हुआ भोग ग्रहण कीजिए। आपको आना होगा प्रभु, आपको आना ही होगा। देवी, मैं हनुमान से बालहठ एवं उसके प्रति आपके प्रेम और स्नेह को समझ सकता हूँ, किंतु अभी मेरा हनुमान से मिलन का समय नहीं आया है। हो गई होगी मुझसे कोई भूल, वानर हूँ, चंचल बुद्धि हूँ, किंतु मेरी आपके प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी प्रभु। पूर्ण भक्ति भाव से मैंने आपको अर्पित किया है प्रभु। आप भगवान हैं, दया के सागर हैं। क्या आप एक बालक की भूल को क्षमा नहीं कर सकते? ऋषिवर के लौटने से पूर्व भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु, अन्यथा ऋषिवर कुपित हो गए तो अनर्थ ही हो जाएगा। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मेरी भूल के कारण आप भूखे रह जाए, ये हनुमान के लिए मृत्यु के समान कष्टदायी होगा। कभी ये बालक बुद्धि हनुमान आपको भोग लगाने का तो साहस नहीं करेगा। अपने भक्त पर कृपा कीजिए, कृपा सिंधु, बस आकर भोग ग्रहण कर लीजिए। मैं वचन देता हूँ, पुनः कभी ये बालक बुद्धि हनुमान आपको भोग लगाने का तो साहस नहीं करेगा। मैं जानता हूँ बालक होकर आपको भोग लगाने के लिए उत्साहित हो गया। पुनः कभी ऐसा नहीं होगा प्रभु। आ जाइए प्रभु, इस भक्त पर दया कीजिए। प्रभु इस भक्त पे दया कीजिए। स्वामी, ये बालहट नहीं, हनुमान के निश्चल हृदय की गुहार है, जिसे आपको सुनना ही होगा, अन्यथा कहीं हनुमान आपसे रुष्ट न हो जाए। स्वामी, तो आपने सुन ही ली अपने भक्त की गुहार।